रामपुर गांव, चारों तरफ खेत, तालाब और मिट्टी की कच्ची सड़कें। गांव के लोग मेहनती तो थे, लेकिन गरीबी और अन्याय से दबे हुए थे। इस गांव में एक लड़का रहता था, हरिदास। उसका बचपन आसान नहीं था। पिता मजदूर थे और अचानक बीमार होकर चल बसे। घर पर मां और छोटी बहन का बोझ उसके कंधों पर आ गया। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। फिर भी हरिदास का सपना बड़ा था। वह पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन पैसे कहां से आते। दिन में दूसरों के खेतों में हल चलाता, ईंट भट्ठे पर काम करता और रात को लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसे देख हंसते। अरे हरिदास, तू किताबें पढ़कर कलेक्टर बनेगा क्या? ऐसे हालात में पढ़ाई किसी काम की नहीं। पर हरिदास चुप रहता और सोचता, एक दिन यही पढ़ाई और मेहनत मुझे गांव के काम आएगी। गांव की हालत। रामपुर का सरपंच भोला यादव था। नाम भोला, लेकिन काम बहुत ही धूर्त। गांव में सरकार से जो पैसा आता, वह अपने घर, गाड़ी पर उड़ाता। स्कूल की छत टपकती थी, पर सरपंच के घर पर नई टाइलें लगती। किसानों के लिए सिंचाई का फंड आता, लेकिन कुएं और नहरें अधूरी ही पड़ी रहती। गांव वाले सब जानते थे, मगर डरते थे। सरपंच के गुंडे थे, जो किसी को बोलने नहीं देते। हरिदास को यह सब बर्दाश्त नहीं था। वह धीरे धीरे लोगों की मदद करने लगा। बच्चों को मुफ्त पढ़ाना, गांव के नौजवानों को साथ लेकर तालाब की सफाई कराना, औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाना। धीरे धीरे लोग उसे हरिदास भैया कहने लगे। टर्निंग पॉइंट। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं। लोग खाने के लिए तरसने लगे। सरकार से राहत का पैसा आया, लेकिन सरपंच भोला यादव ने वह भी हड़प लिया। गांव के लोग परेशान होकर हरिदास के पास पहुंचे। भैया, अब क्या करें? हमारी हालत तो जानवरों से भी बदतर हो गई है। हरिदास ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम अपने हालात बदल सकते हैं, अगर हम एकजुट हों। सूखे को हराने का एक ही तरीका है, पानी बचाओ। चलो, सब मिलकर तालाब खोदते हैं। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, लेकिन जब हरिदास खुद फावड़ा उठाकर मिट्टी खोदने लगा, तो सब लोग जुड़ गए। दिन रात मेहनत चली और कुछ ही हफ्तों में बड़ा तालाब तैयार हो गया। उस साल बरसात में तालाब पानी से भर गया और अगले साल गांव की खेती फिर से हरी भरी हो उठी। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा हरिदास, तूने वो किया जो सरपंच भी न कर सका। असली नेता तू ही है। अगले साल पंचायत चुनाव आया। गांव वालों ने जिद पकड़ ली कि हरिदास ही सरपंच बनेगा, लेकिन यह बात भोला यादव को नागवार गुजरी। उसने धमकी दी, अगर हरिदास चुनाव लड़ेगा तो उसका जीना मुश्किल कर दूंगा। हरिदास डरा नहीं। उसने नामांकन भरा और घर घर जाकर लोगों को समझाया, अगर हम सब साथ आए तो कोई हमें दबा नहीं सकता। गांव हमारा है, इसे बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। चुनाव में भोला यादव ने पैसे बांटे, दारू पिलाई, लेकिन इस बार गांव के लोग बेवकूफ नहीं बने। जब नतीजे आए तो हरिदास भारी मतों से जीत गया। हरिदास बतौर सरपंच बनते ही हरिदास ने सबसे पहला काम किया, पंचायत भवन के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। उसने कहा, यह कुर्सी मेरी नहीं, पूरे गांव की है। हर फैसला अब सब मिलकर करेंगे। कुछ ही महीनों में बड़े बड़े बदलाव आए। गांव के स्कूल की मरम्मत करवाई, किसानों को सिंचाई के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ दिया, हर घर तक पानी और बिजली पहुंचाई, औरतों के लिए स्वरोजगार केंद्र शुरू किया। गांव का चेहरा ही बदल गया। जो लोग पहले डरते थे, अब गर्व से कहते, हमारा सरपंच हरिदास है, जो सच में हमारा बेटा है। हरिदास कहता था, नेता बनने का मतलब हुकूमत करना नहीं, बल्कि सेवा करना है। अगर मैं अकेले मजदूरी करके लोगों की मदद कर सकता हूं, तो आज सरपंच बनकर पूरा गांव बदल सकता हूं। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। रामपुर आज आदर्श गांव कहलाता है, और हर बच्चा यह जानता है कि सच्चा सरपंच वही है जो जनता की सेवा करे, न कि उनके सपनों को लूटे।